हे देयर, दिस इज प्रांशु वर्मा और स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर मोशन इन 1D पर। जैसा कि मैंने कल आपको एक डेरिवेशन कराया था, है ना, लेकिन उस डेरिवेशन पे जाने से पहले मैंने आपसे वादा भी किया था एक थोड़ा सा, तो जो वादा किया था वो निभाना भी पड़ेगा, है ना, कि मैं कुछ जेई मेंस के क्वेश्चन कराऊंगा। तो देखो भाई, मैं ज़्यादा टाइम तो मिला नहीं मेरे को खोजने में, क्योंकि आई वॉज बिजी, ठीक, बट मैंने एक क्वेश्चन खोजा, है ना, और ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन है वो। उस क्वेश्चन को ज़रा देखो और आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो। और ये ताज़ा क्वेश्चन है, मतलब जेई 2019 का क्वेश्चन है। 2020 में तो आपको पता ही है जनवरी में हुआ है, लेकिन उसके भी जो पेपर हैं वो मेरे पास अभी है नहीं, तो मैं उसके क्वेश्चन अभी देख नहीं पा रहा। बट 2019 तक के मेरे पास सारा डाटा है, तो उसका मेरे को एक क्वेश्चन मिला, ओके, जो कि मैं ढूंढ रहा था कुछ ना कुछ था आपके लिए, कि क्वेश्चन कुछ ऐसा था, उसमें 4 ग्राफ दिए हुए थे, ठीक है, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच में, ओके, तीसरा ग्राफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, चौथा ग्राफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, ओके, 4 ग्राफ दिए हुए थे। क्वेश्चन था ये कि a particle starts motion from rest from origin, थोड़ा सा मतलब जो है थ्योरी कुछ अलग हो सकती है लेकिन मीनिंग वही रहेगा, ओके, फ्रॉम ओरिजिन with a constant acceleration a, एक constant acceleration a से, which graph or graphs represent the exact motion of the particle। बच्चों वाला सवाल था एक्चुअली, में सही में बता रहा, बच्चों वाला सवाल था। क्यों था वो भी आपको समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर पहला था ऑप्शन नंबर ए, दूसरा था ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी, तीसरा था ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी, चौथा था ऑप्शन नंबर ए कॉमा ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी, ठीक। ये आपके पास क्या बोले इसको, ऑप्शंस थे, ठीक है। इसमें आप एक चीज़ और कर लो, यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लो, नहीं तो बोलोगे कि क्या सर, ओके, मतलब वो मैंने गलत लिख दिया था, ऑप्शन ए एंड सी था वहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों को मैं ग्राफ पढ़ा चुका हूँ एज यू नो, तो आप लोगों को कर देना चाहिए। क्या आंसर आया आपके? सबने बोला होगा वी, कुछ ने ये भी बोला होगा एक्सेलरेशन ए, मतलब ए एंड बी तो जरूर बोल दिया होगा, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं है। आपको समझ में तो आ गया होगा आंसर कौन सा है, चौथा आंसर है। इसका मतलब आप ये भी समझ गए होंगे कि इसका चौथा ऑप्शन भी सही है, टी ऑप्शन, ओके, ये भी समझ गए होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ही इस तरीके से दिए हुए हैं कि कोई भी बच्चा यदि जिसको पता है वी और बी और ए दोनों सही हैं, वो समझ सकता है कि चौथा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, और चौथा ग्राफ भी सही होगा, ठीक है। लेकिन दिमाग वाले बच्चों का काम वो है बिल्कुल सही, लेकिन दिमाग कहाँ से आएगा? दिमाग कहाँ से आएगा जब कॉन्सेप्ट सीखोगे? जल्दी उतारो क्वेश्चन को, फिर इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। ए और बी सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं सीधे सीधे वो कराए हैं, ए एंड बी मैंने सीधे सीधे पढ़ाए हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है, आगे आगे स्ट्रेट लाइन में है, इसलिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ओके। और यही बोला है, और जीरो से स्टार्ट हो रही है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है ना, ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, इसका भी महत्व है यहाँ पे, ओके। नाउ यहाँ देखो एक्सेलरेशन और टाइम, आप बोलोगे ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रही, तो ये देखो ये ग्राफ किसके बीच में है,
वहाँ पे बोला था रेस्ट से, मतलब वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए थी लास्ट शुरुआत में, तो यहाँ पे जीरो है ओके। लेकिन उसने ऐसा बोला है कि रेस्ट में उसका एक्सेलरेशन जीरो था। उसने बोला स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, मतलब जैसे ही शुरुआत हुई एट टी इक्वल टू जीरो उसका एक्सेलरेशन ए था। जहाँ से हमारी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुई वहाँ से उसका एक्सेलरेशन कितना था, ए था। तो और एक बना रहा जब तक हमारी ऑब्जर्वेशन रही, इसलिए ये ग्राफ भी सही है। पेज है इन दोनों में से, देखो हाँ ठीक है हम आंसर ले लिए, लेकिन आपको ये दो ग्राफ ना दिए होते, कोई और ग्राफ दिए होते और उन दोनों में से भी कोई सही नहीं था, केवल ये सही होता तो आप नहीं करवा पाते ना इसको और इसमें कंफ्यूज हो जाते। तो पहला आपको तुक्का समझाता हूँ, ठीक है। उसने बोला है स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन मोशन। अब यहाँ देखो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, दोनों में डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन मोशन ओरिजिन से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, ये नहीं, ये स्टार्ट हो रहा है, ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, समझे। तो ये आंसर सही, पहली बात हो गई। अब दूसरी बात क्या बोल रहा है, उसने बोला है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट का कर्व है वो बार बार चेंज होता रहेगा। और यहाँ पे ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो गया था, ये यदि मैं किताब का बिल्कुल बनाता तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो गया था यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब देखो टी आगे बढ़ता जा रहा है, एस कांस्टेंट है, मतलब रुक गया है। ऐसा तो नहीं हो रहा होगा क्योंकि एक्सेलरेशन है, रुक तो सकता नहीं, मोशन तो होता रहेगा, इसलिए ये गलत है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट पे आते हैं, तीसरा कहाँ आता है, कॉन्सेप्ट पे। तो एस इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एज यू नो रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। ए कॉन्स्टेंट हाफ कॉन्स्टेंट, मतलब एस किस पे डिपेंडेंट है, टी स्क्वायर पे, टी स्क्वायर पे। ये किसका इक्वेशन है, यदि मैं इसकी इक्वेशन बनाने लग जाऊँ टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू एस, ऐसे करूँ, ठीक है। तो भाई साहब ये मुझे एक इक्वेशन की याद दिलाती है, इस पर मैं बी लिख देता हूँ, बी। ये मुझे एक इक्वेशन की याद दिलाती है, वाई इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। बिना मार्क कर दिया तो कुछ होता ही नहीं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की। किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की। लेकिन यहाँ पे टाइम टी एक्स एक्सिस में है, इसलिए इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखना पड़ूंगा, x इक्वल टू 4ay, 4ay। इस इक्वेशन का ग्राफ बताऊं तो इसका ग्राफ बनता है कुछ ऐसा, जैसा कि इन्होंने पहले में देने की कोशिश की थी, ऐसा ग्राफ बनता है इसका ओके। और इसका बोलूं तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है जैसा बुक में चौथा ग्राफ दिया हुआ है, ऐसा, ठीक है, जैसा ये है। मैं यूं बना दिया, फैलता जाता है आगे, समझे। तो ये कर्व सही है, ये दिख रहा है, यही बनना चाहिए था, स्क्वायर इक्वल टू 4a। समझ में आ गया, एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। हटा दो। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा समझेंगे चीज़ों को। देखो जेई में, ये जो जेई में, मेंस में या नीट में भी आप जब तैयारी करते हो कंपटीशन की, तो ये चैप्टर अकेला नहीं आता, 1D अकेला नहीं आता, वहाँ पे 1D 2D दोनों मिलके काइनेमेटिक्स बनाते हैं, जिसमें स्केलर वेक्टर भी आपका मिला हुआ होता है ओके। तो वहाँ पे आपको 2D जब तक नहीं पढ़ लोगे तब तक आप काइनेमेटिक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए कल हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, एस एन एथ इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस 1। नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डू सम न्यूमेरिकल ऑन दिस इक्वेशन ओके। और फिर हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे जाएंगे जिसका नाम है रिलेटिव मोशन। हमारे 8 न्यूमेरिकल अब तक हो चुके हैं, 9वां आज हो गया ओके पिछले टॉपिक्स पे। अभी हमें कम से कम इतने ही क्वेश्चन और करने हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन हो जाएंगे चैप्टर पे, मेरे किराए पे 20-30 आप कर लोगे तो भैया एक पूरा सेट बन जाएगा ओके। आसान क्वेश्चन, अ ट्रेन स्टार्ट्स from rest and with an constant acceleration of
0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए। ओके, 3 मीटर का क्या ना, काफ़ी तेज़ हो जाएगा, ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। 36 18 ठीक है, बुलेट ट्रेन मान लियो। ओके, या सेमी बुलेट ट्रेन मान लेना। 10 मिनट्स, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। भाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्पेलिंग में जब तेज से लिखता हूँ तो मुझे नहीं पता मेरा क्या लिखा जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बोल भी देता हूँ। कवर्ड बाय द ट्रेन इन 25th सेकेंड, 25वें सेकेंड में, 25वें सेकेंड में। फाइंड करो, आंसर दो, क्या आंसर आया, क्या आंसर आया, क्या आंसर आया है। एस इक्वल टू यू प्लस ए, 2n-1 लगाया है। u की वैल्यू 0 दिए ली है, a की वैल्यू 0.3 है। 2 इंटू 25 माइनस 1 दैट कम्स 49, 0.3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू s। ओके, 0.3 into 49 that comes 14.7 divided by 2 that comes 7 point, कितना जाएगा भाई यार, कुछ तो आप कर लिया करो यार। 7.3, ओके 5, बिल्कुल सही मीटर। That is your answer. This is the easiest question on this topic. It can be the easiest question. ओके, हटा दूँ, क्लियर हो गया, सबका आंसर आ गया होगा। ये दो, ओ भाई कुछ था ही क्या इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन की थी यही कहानी, क्वेश्चन में था टाइम पास वाली कहानी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक देखो, एक दूसरा तरीका बताता हूँ आपको इस क्वेश्चन का। आकार running with a velocity of 30 meter per second. It has a constant deceleration of 0.5 meter per second square for 10 seconds. Find the value of displacement covered by the car in 9th सेकेंड। ये क्वेश्चन लास्ट एक और करा दे रहा हूँ डी एक्सेलरेशन का, उसके बाद आगे रेशो वाले कराऊंगा, परसेंटेज वाले कराऊंगा, ठीक है। इसको और कर लो, आंसर आ गया होगा। 9 दूनी 18 माइनस 1 17, ओ सॉरी हाँ 17 इंटू 0.5/2 है ना, 17/4 कर दो उसको, है ना। 4.25 माइनस का होगा 30 में से कट जाएगा, है ना। ऑलमोस्ट आ गया होगा 25.75, सबका आंसर आ गया होगा, है ना। इस क्वेश्चन को और करा रहा हूँ। देखो एक्सेलरेशन कैसा दिया है, डी एक्सेलरेशन, देखते जाओ।
Can you blow my whistle baby, no let me not know. 30 माइनस ये गया 4 पॉइंट कितनी दफ़ा कटेगा 2 दफ़ा 0.5 दफ़ा 4.25 4.25 30 माइनस 4.25 दैट कम्स 25 माइनस 0.75 लोग बोल रहे होंगे सर क्या बोल रहे हो आप 25.75 बोल लो ना। तो आपका ये ट्रेंड है, मेरा ये ट्रेंड नहीं है। पॉइंट के बाद हमेशा जो डिजिट होती हैं आपको हमेशा अलग अलग बोलनी चाहिए। समझ में आया? समझ में आया? तो आसान क्वेश्चन था, लेकिन बस मैंने ये क्यों कराने की कोशिश की, क्योंकि आपको डी एक्सेलरेशन दिख जाए। डी एक्सेलरेशन के टाइम में आपको एक ऐसा लेना है माइनस का, एक ऐसा लेना है माइनस का, उसके बाद कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन है। क्वेश्चन देखो अगला, ए रनर moving with a velocity of 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, for 50 seconds with having a constant acceleration of 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलिए फाइंड the ratio between the displacement of runner in second and to the 58th सेकेंड। करो सॉल्व। आसान क्वेश्चन है, कुछ है नहीं वैसे भी इसमें, लेकिन बस एक रेशियो नया चीज़ है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ठीक है। हर टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं भाई आपको। हो गया आंसर? आ गया? अब मैं कराता हूँ। पहले S2 निकाल लो, फिर S3 निकाल, S58 निकाल लेना, बस। कोई दिक्कत थोड़ी है, कितनी अच्छा है, प्लस हाफ ए की वैल्यू क्या है 0.05, 2 है, 2 इंटू 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगी। ओके ओके, ये कितना आ जाएगा 6 प्लस, इसको काट दो 1.5। ओके, काट दो यार, क्या दिक्कत आ रही। देखो डिवाइड करो 10, इसको भी डिवाइड कर दो 100, है ना, 15 पंजे 75 और ये 1000 है, मतलब 1075। समझ में आया कैसे हुआ? समझ में आया? ऐसे करते हैं क्वेश्चन। अब 6 में ये जोड़ना है 6.075 मीटर। क्लियर भाई साहब? ऐसे ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा मैथमेटिक्स की, सीखोगे तो समझ जाओगे। मतलब मैथमेटिक्स की नहीं है ये टेक्निक, ये फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के तरीके हैं, ठीक है। ये मैथ्स में आप लगाओगे तो गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैथ्स में चाहिए एक्यूरेशन, वहाँ पे आप अप्रोक्सीमेशन लगाने लग गए तो मेरे को गालियाँ दोगे और कुछ नहीं करोगे बस। 2 इंटू 58 कितना हो जाएगा? 2 इंटू सॉरी भाई 58, ओ भाई गलती कर दी यार, 48 कर दो भाई। 50 तक तो वो दौड़ ही रहा है, 50 तक की तो ऑब्जर्वेशन है, 58 पे कहाँ चलेगा? 48 इंटू 2 96 में से एक गया 95। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे मत कर देना वो टेक्निक जो भी लगाई मैंने, तो ये आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे, तो मैं ही कंफ्यूज हो जाऊँगा यार, आपका तो छोड़ो। ये 0.5 इंटू 95 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 95 इंटू 5 कितना हो जाएगा?
100 इंटू 500, 500 में से 25 गया, 500 में से 25 गया 475, ये हो गया। नीचे कितना 200, समझ में आया? जीरो हटा दो इसकी, 7.25 4.75। अब देखो इसको 2 से डिवाइड करना आसान है ना, 2 पॉइंट ऐसे करते हैं यार, 3 एक इसके पास गया 7 5, समझ में आया? समझ में आया? ये कितना हो गया, प्लस का होगा ये, तो 8.375 मीटर, ओके 8.375 मीटर। 48 है, क्या बोला है, S2 to the S48, 6.075 डिवाइड बाई 8.375, ओके डिवाइड कर लेना, आंसर मिल जाएगा। इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए, 6075 दफ़ा 8375, ओके 5 से काटना, 25 से काट देना, 25 से काट देना, कुछ ना कुछ रेशो मिल जाएगा आपको। यार पॉइंट उड़ाओ ना भाई, पॉइंट उड़ाओ यार, पॉइंट ओके 25 से काटो इसको, 25 से काटो कितना बड़ा, 25 एकम 25 दूनी 50, 50 10 बचा, 10 इधर गया, 25 चौका 100, 7 बचा, 7 इसके पास गया, 25 ये 75, ठीक है। इसके पास आओ, ये कितना है, 25 से काटो, 25 ये 75, ओके कितना बचेगा, 8 बच जाएगा क्या, हाँ जी 8 बच जाएगा, 8 इसके पास जाएगा 87, 25 दिया 75, कितना बच जाएगा 12 इसके पास आएगा 125, 125 कितनी दफ़ा कटेगा, 5 दफ़ा, 335 443 243 बटा 335, कुछ कट रहा है क्या, ये भी 4 2 6 6 3 9, ये 3 से कट जाएगा, और ये 3 से कटेगा क्या, ये नहीं कटेगा, 3 से कटेगा नहीं, ये नहीं कटेगा 3 से, ओके तो यहीं छोड़ दो बस, यही आंसर आपका गया, 243/335, 243 बटा 335, ओके कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है क्या, नहीं है, हटा दो, क्लियर है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन ही होंगे, कोई बच्चा बोल रहा होगा सर थ्योरी कहाँ गई, थ्योरी ख़त्म, थ्योरी ख़त्म, थ्योरी एक्चुअली में अभी है ही नहीं कहीं पे भी, थ्योरी मिलेगी फोर्स में जाके, फोर्स तक का इंतज़ार करो थ्योरी के लिए। पहले उसमें सेकंड इसमें भी जाओगे 2D में, मोशन इन 2D में, तो वहाँ पे भी थ्योरी नहीं है, वहाँ पे भी एक डेरिवेशन है, पूरा चैप्टर है, एक डेरिवेशन पे पूरा चैप्टर, ठीक है, तो डेरिवेशन ख़त्म, क्वेश्चन चालू, ठीक है, वहाँ पे वो है। और क्या नाम है, यहाँ की बात करूँ मैं, तो आपका यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे तो अभी रिलेटिव मोशन बच रहा है, बस टॉपिक रिलेटिव मोशन बच रहा है, तो रिलेटिव मोशन में भी आपकी यही चीज़ें हैं, वहाँ पे भी कोई ख़ास चीज़ें नहीं है। अगला क्वेश्चन करें, बेहतर होगा। Distance covered by a car in 20 seconds is twice than that of, ये तरीका है शब्द बचाने का, than that of in 15th सेकेंड, 15वीं सेकेंड में, ओके क्लियर, ओके। if the car starts from rest कुछ होगा क्या, आंसर निकलेगा कुछ रेस्ट करने से, हाँ 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 हाँ
आंखों ही आंखों में इकरार होने लगे, भूल दो अगर तुम्हें प्यार होने लगे, कुछ आंसर निकलेगा क्या, रुक जाओ जरा, रुक जाओ जरा, रुक जाओ जरा। नहीं यार, कुछ आंसर नहीं आने वाला। नो 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 नो, कुछ आंसर नहीं आएगा इससे, रुक जाओ, कुछ गड़बड़ करनी पड़ेगी इसमें। फिफ्टींथ सेकेंड, then get off the 15th second of motion of another car, ठीक है, तरीके सब है। if both cars starts from rest and have a constant accelerations a1 and a2 respectively, then find a1 ratio a2। स्टार्ट करो, स्टार्ट करें हम। मैं इतने इसमें इंक भर दूँ, आजकल तो मार्कर मेरे इंक पी रहे हैं, दबा के इंक डाल रहा हूँ मैं और इंक पी जा रहे हैं। जिंदगी एक दफा आ गया क्या, आ गया क्या, नहीं आया क्या, नहीं आया क्या, चलिए देखिए, नहीं आया जिनका, और जिनका आ गया उनका देखिए। है ना, टू द S2 U प्लस हाफ A2 N2 माइनस N1। क्या बोला है, द 20th सेकेंड में इसने जितना डिस्प्लेसमेंट किया वो ट्वाइस है किसका, S2 का, मतलब S2 का ट्वाइस, ये है ना। U कितना दिया है, 0 दिया है दोनों केसेस में। A1 है, ये कितना रखूँगा मैं, 20 माइनस 1 10 प्लस हाफ A2 2 इंटू यहाँ पे कितना होगा 50 माइनस 1, ओके। 2 इक्वल टू हाफ से हाफ चला जाएगा, है ना। A1 अपॉन A2 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 20 दूनी 40, 40 माइनस 1 39, 15 दूनी 30 माइनस 1 29, है ना। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है कोई, ओके चलो ठीक, ओके। नाउ दिस एंड क्योंकि हमें क्या बताना है, A1 बाई टू A1 बाई A2 क्या है, 2 इंटू 29 अपॉन 39, 29 इंटू 2 कितना होता है, 58 होता है क्या, हाँ जी हाँ बिल्कुल ठीक है, 58 ले, A1 रेशो A2 इक्वल टू 58 टू द 39 आंसर है। इस क्वेश्चन को कोई बोल देगी सर ये क्वेश्चन तो JEE मेंस 2000 समथिंग में आया था, तो कोई भी बुराई नहीं होगी, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है पहले ज़माने में, अब नहीं आएगा। कोई बोला होगा सर वाह हमने एक JEE मेंस का क्वेश्चन हो गया, नहीं भाई ऐसा नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, पहले टाइम में आता था, अब नहीं आ सकता। अब CT में ज़रूर आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, CT में आ सकता है। हुआ, समझ में आया ना। इस टाइप से सॉल्व करते हैं कंपटीशन का क्वेश्चन। हो गया, हटा दूँ, चलिए अब देखो, जो मैं क्वेश्चन पहले दे रहा था ना जिसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी और मैंने उसको चेंज कर दिया, तो उसको भी कर लेते हैं सॉल्व। देखो कैसे करेंगे,
क्वेश्चन करते हैं वही वाला। डिस्टेंस कवर्ड, गलत मार्कर उठा लिया, देखिए कवर्ड बाय अ कार in nth second is twice। ठीक है, ये चलो ट्वाइस तो दे दिया मैंने, कुछ और दे देता हूँ। थ्री, अरे यार कितनी बार गिनोगे यार, नहीं 3 quarter of the distance covered by the car in nth second। ओके, इस तरीके से देना चाहिए था मुझे पिछला क्वेश्चन। देन find the relation between n1 and n2। then find the relation between n1 and n2। n1 and n2 के बीच में रिलेशन आपको फाइंड करना है। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी हो रही है ना, इसलिए हो रही है क्योंकि फटाफट लिख रहा हूँ, फटाफट आ रहा है, बहुत ज़्यादा लिखा हो जा रहा है ना, इसीलिए मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन को। जब भी मैं करता हूँ क्वेश्चन तो मैं बोल देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको इजी हो जाए सुनने में। और मेरा माइक तो सही लग रहा है तो आपकी आवाज़ तो सही आई होगी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में एक बार रिपीट कर देता हूँ कि एक कार है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन n1 सेकेंड, n1th सेकेंड इज 3 quarter ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन n2th सेकेंड। फाइंड द रिलेशन बिटवीन n1 एंड n2। कुछ नहीं करना, आपको s1 लगाना है, इक्वल टू क्या होगा u प्लस हाफ a 2n माइनस माइनस 1। ओके, रिलेशन का मतलब होता है मेनली मोस्ट ऑफ द टाइम रेशो। क्या होता है, रेशो। ठीक, और वैसी बात है, हमें कार के शुरुआती वेलोसिटी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं दी गई है, इसलिए हम क्या मान लेते हैं, उसको 0 मान लेते हैं, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये हट गया, ये हट गया, क्योंकि कार की एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा ना, कार बदली थोड़ी है, कार तो वही है। तो सीधी सी बात है, s1 अपॉन s2 की वैल्यू क्या आ गई है, 2n1 माइनस n2, 2n2 माइनस 1। ओके, अब यहाँ से कई बच्चे बोल रहे कि सर एक काम करो, एक काम करो। हाँ भाई, क्या करूँ सर, 1 से 1 भी काट दो, 2 से 2 भी काट दो। अरे भाई हो, मैथ्स की इज्जत कर लो कुछ। हालांकि वर्ड तो मैं कुछ और बोलना चाहता था, लेकिन फिर भी ठीक है, हम आपकी इज्जत करते हैं और आप हमारी करेंगे, इसलिए ठीक। अब देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन में रिलेशन दिया है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय द n1 सेकेंड इज 3 क्वार्टर, मतलब s1 जो है 3 का क्वार्टर, ठीक है, 1/4, 3 का 1/4 है किसका, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द n2 सेकेंड, मतलब s2 की। रिलेशन मिल गया, s1 अपॉन s2 की वैल्यू क्या दी गई, 3/, बस। समझ में, समझ में, समझ। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसको इधर मत भेजो, इधर, ठीक। तो 3 2n2 माइनस 1 इक्वल टू 4 2n1 माइनस 1। अच्छा, जो बच्चे सोच रहे थे 2 से 2 का काट दो, 1 से 1 को काट दो, ओके, तो वो बच्चे वैसे करके देखें, और मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे भी करके देखें। आपका आंसर गलत आएगा, मेरा आंसर सही आएगा, ये तो मुझे पक्का पता है, क्योंकि मेरे को मैथ्स पता है आपसे ज़्यादा, है ना। मुझे पता है आप लोगों में से कई सारे बच्चे सोचे होंगे ऐसा, लेकिन करने का कोई नहीं, क्योंकि सर ने बोल दिया ना। अब देखो क्या आ रहा है, 6n2 माइनस 8n1 इक्वल टू 3 को उधर ले जाओगे, -4 + 3 दैट मीन्स -1। या इसको एक काम कर लो, 6n2 माइनस 8n1 इक्वल टू -1, या 8n1
-6n2 इक्वल टू 1। कोई दिक्कत? दिस इज द रिलेशन बिटवीन n1 एंड n2। आपको रिलेशन ही तो बताना था, आपने रेशो किया, आपने रेशो निकाला, लेकिन रेशो में नहीं आया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपकी वैल्यू आनी चाहिए बस n1 की। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? आनी नहीं चाहिए। समझ में आया कैसे किया? आसान था? ओके। मेरे ख्याल से चौथा क्वेश्चन था ये। चलिए, ऐसी बातों से क्या घबराना, क्या कल क्या हो। परसेंटेज वाला क्वेश्चन किसने जाना? परसेंटेज वाला क्वेश्चन अब देता हूँ मैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार in n1 second is 30% more than the distance covered by the same car आफ्टर नहीं इन n1 + 2 सेकेंड। देख ठीक है, कुछ आंसर तो जरूर आएगा इससे। हाँ, कुछ ना कुछ तो जरूर आ जाएगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n1। जिस बार मैंने एक्सपेरिमेंट किया, देखो आंसर आता है कि नहीं आता। तो देखो, मैं भी हमेशा क्वेश्चन, हमेशा आपके लिए मैं बता दूं आपको, मेरे 90% क्वेश्चन मेरे खुद के होते हैं, माई ओन। आई एम द ओनर ऑफ दोज क्वेश्चंस। ओके, आई ओन दोज क्वेश्चंस। क्योंकि मुझे याद नहीं रहता कुछ चीज़, बस मुझे मेरा नाम याद है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। ठीक, आई नो ओनली माई बायोडाटा। ओके, तो नहीं, मतलब मजाक कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि याद नहीं रहता, मतलब याद रहते हैं, लेकिन क्वेश्चंस हम, यदि मैं एट द इंस्टेंट बोलूँ तो क्वेश्चन मैं अपने आप ही बना के दूंगा। इवन दो कोई भी टीचर होगा वो अपने आप ही बना के देगा, या तो मैं बुक रखूँ अपने सामने, हाँ भाई ओके, तो वो थोड़ा सा चीप लगता है, इसलिए मैं बुक यूज़ नहीं करना चाहता कभी भी लेक्चर में। आप कभी भी देखोगे, यदि हमारी हार्ड क्लासेस भी चलने लगी, ये सॉफ्ट क्लासेस चल रही है ना, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस भी चलने लगी, तो आप पाओगे मेरे को कि मेरे हाथ में आपको बुक कभी दिखेगी नहीं क्लास में, कभी नहीं दिखेगी। आई नेवर यूज़ बुक्स, नेवर नेवर एवर। ठीक, मैं आपकी क्लास का जो भी आपको पढ़ाऊँगा, यदि न्यूमेरिकल पढ़ाऊँगा तो उसके लिए तो सोचना भी नहीं मुझे, लेकिन हाँ थ्योरी पढ़ाऊँगा तो उसके लिए कम से कम मैं आपके लेक्चर से पहले 10 मिनट केवल बुक को देखता हूँ, समझता हूँ कि अच्छा मुझे इतना पढ़ाना है आज, दैट्स इट, काम ख़त्म मेरा। ओके, उसके बाद मैं जाता हूँ और पढ़ाता हूँ। और यहाँ पे भी यही काम है, थ्योरी होगी तो मैं केवल 10 मिनट पहले देखूँगा, और इवन दो अभी तो मेरे को देखने की भी ज़रूरत नहीं है, अभी तो ये जो टॉपिक है इसमें कुछ थ्योरी है ही नहीं, सब कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट याद रहते हैं मेरे को, हमेशा याद रहते हैं। थ्योरी में दिक्कत आती है, थ्योरी में क्या होता है कि कभी कभी स्किप कर जाती है कोई स्टेप स्किप कर जाए तो दिक्कत होती है। ओके, तो चलिए ठीक है, राम कहानी छोड़े, क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं भाई। इन n1 सेकेंड में जितनी भी डिस्टेंस उसने कवर की, मतलब s1 = u + ½ a to n1 - 1। ओके, उसके बाद s2, तरीका ऐसा ही है, u + ½ a, n की वैल्यू क्या दी है, n1 + 2 - 1, कहाँ दी है, n1 + 2। ओके, -1। क्या बोला है कि डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट, मतलब n1 सेकेंड, मतलब s1 इज 30% मोर
याद है ना आपको कैसे है ना, 30% ऑफ S1। ओके, ये क्या है S2, ये क्या है S2, S1 का S1 में S1 प्लस 30% कराया था ना, मतलब 1.3 ऑफ S1। मैंने उल्टा बोल दिया क्या? हाँ उल्टा बोल दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, बच्चे की लोगी जान क्या। ठीक है, S2 छोटा है, S2 से 30% ज़्यादा है, तो S2 से 30% ज़्यादा है S1। ओके, 1.3 S2 मतलब S1 अपॉन S2 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 1.3। पुट द वैल्यू देयर 1.3। u अपन लोग फिर से मान लेंगे क्या है 0, तो हट जाएगा u, हाफ से हाफ a से a कट गया, क्या बचा ऊपर 2n-1, नीचे क्या बच रहा है 2n, ये क्या हो जाएगा +4 होगा, -1 +3। ओके, कोई दिक्कत, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, तो 1.3 इंटू 2n प्लस 1.3 इंटू 3 इक्वल टू 2n-1। क्लियर, कोई दिक्कत। 1.3 इंटू 2n कितना हो जाएगा 2.6, 13 का टेबल 13 इंटू 3 कितना होता है 39, पॉइंट लगाए तो 3.9। समझ में आया कैसा करना है? 2n-1। ओके, नाउ हियर 2n-1 2.6 इंटू n, इसको इधर ले जाओ। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? नहीं, कुछ नहीं करी। चलो 2.6n माइनस 2n, कोई दिक्कत नहीं होगी ही नहीं जब तक मैं बैठा। इसको माइनस को इधर ले जाओ, तो -1 माइनस 3.9, ये कितना हो जाएगा -4.9। ओके, और यहाँ कितना बचेगा 0.6n, है ना। n इक्वल टू -4.9 डिवाइडेड बाई 0.6, ये कटेगा, कितनी दफ़ा कटेगा 6 चौक 36, 6 7 42, 6 48, 8.1 बचा, एक दफ़ा चला, 4 बचा, कितनी दफ़ा चला है 6 दफ़े चलेगा। माइनस का आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, t हमेशा कैसा आएगा प्लस का आएगा। अल्लाह, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये क्यों आ रहा है t निगेटिव? कभी सोचा किसी ने? नहीं सोचा, मैं सोचूँ। इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन कम हो रहा है। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है, निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन में जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है वैसे वैसे आपकी जो क्या बोले इसको डिस्प्लेसमेंट है आगे का, वो nth सेकेंड्स में कम होता जाएगा धीरे धीरे, रेट टाइम में आगे 0 हो जाएगा। क्लियर? आई थिंक सो यू गेट द पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन। ओके, तो क्या करें, अभी ख़त्म करें, इस पॉइंट को ख़त्म करें, रिलेटिव मोशन पढ़े। चलिए देखते हैं रिलेटिव मोशन को भी, थोड़ा सा दिखाऊंगा अभी, फिर बाद में देखेंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ टाइप छूट गया होगा बीच में, तो मैं बैठा हूँ उन्हीं के लिए, मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट समझो। रिलेटिव मोशन का, एज आई टोल्ड यू बिफोर, द मोशन इज नेवर विदाउट रेफरेंस, है ना। मैंने आपको समझाया था रेफरेंस के बिना मोशन पॉसिबल नहीं है। मोशन के लिए क्या चाहिए? रेफरेंस, मतलब रिलेशन चाहिए हमें किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में। ओके, और ऐसे मोशन को जिसमें हम एक रेस्पेक्ट देखते हैं, मतलब रेस्पेक्ट मतलब सम्मान नहीं, किसी के बेस पे देखते हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। वो क्या कहलाता है? रिलेटिव मोशन। अब मेरे से ये मत बोलना कि सर थ्योरी लिखनी है क्या, नहीं, कोई मतलब नहीं है थ्योरी से। ओके, कंसेप्ट समझो बस, कंसेप्ट समझो। पहला केस, क्योंकि हम 1D में पढ़ रहे हैं, रिलेटिव मोशन इन 1D, इसलिए हमारे पास दो ही केस होंगे। ओके, व्हेन, या 4 केस तो बना सकता हूँ मैं, बना दूँ क्या? चलो बना देता हूँ, चारों केस आपके लिए होते हैं। व्हेन ऑब्जर्वर
एंड ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट लिखूँ, सब्जेक्ट लिख देता हूँ, एस और ओ हो जाएगा, है ना, सब्जेक्ट बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। पहला केस, जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, रिलेटिव मोशन में। ओके, आप खुद सोचो कि जब आपके पीछे से कोई आदमी आ रहा है, सेम डायरेक्शन में आ रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, इधर की तरफ आ रहा है, आप भी चल रहे हो, वो भी चल रहा है, तो आपको क्या लगता है वो धीरे धीरे आ रहा है? तो आपको क्या लगता है आप वो धीरे धीरे आ रहा है, मैं भी जा रहा हूँ लेकिन वो धीरे धीरे आ रहा है। अब यदि मैं उसकी बात करूँ, मैं उसकी बात करूँ जो पीछे है, ओके, उसको क्या लग रहा है कि वो तेज़ी से चल रहा है, लेकिन आप भी जो चल रहे हो सेम डायरेक्शन में, आप भी धीरे धीरे चल रहे हो। ओके, ध्यान से समझो, केवल और केवल ऑब्जर्वेशन का खेल है। बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, V1 एंड V2 इन सेम डायरेक्शन। ओके, नाउ इफ आई प्लेस हिम स्टेशनरी, मैंने इसको मान लिया स्टेशनरी, ठीक, ऐसा नहीं है कि स्टेशनरी हो गया है, स्टेशनरी मान लिया है। ओके, मतलब इसको ऑब्जर्वर में मान ले रहा हूँ। ओके, क्लियर? यस। ओके, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या लगेगी इसको क्या लगेगी रिलेटिव वेलोसिटी? सीधी सी बात, इसको पीछे डाल दो, इसको कहाँ डाल दो? पीछे। दैट विल बी योर रिलेटिव वेलोसिटी। ऐसा लगेगा कि रिलेटिव वेलोसिटी मतलब ये जो सब्जेक्ट है मेरा, सब्जेक्ट वीओ को कैसे अप्रोच कर रहा है? वीएस माइनस वीओ से। सीधी सी बात है, ये 10 से जा रहा है, ये 5 से जा रहा है। ओके, तो इसको कैसा लगेगा? ये इसको मैं 10 से बोला है तो इसको 15 बोल देता हूँ, तो इसको कैसा लगेगा? ये 5 से इसके पास आ रहा है, 5 से इसके पास आ रहा है। क्लियर है? क्लियर है? दिक्कत नहीं है? ओके ओके, अब इसको यदि मैं 0 कर दूँ, इसको मैं ऑब्जर्वर लूँ, क्या लूँ? ऑब्जर्वर, और इसको सब्जेक्ट, इसको स्टेशनरी मान लूँ, इसके रेस्पेक्ट में देखूँ वेलोसिटी कैसे लगेगी। देखो इसके रेस्पेक्ट में कैसी लगेगी वेलोसिटी? इसको लगेगा ये आगे बढ़ रहा है ना, ये इसको लगेगा ये आगे बढ़ रहा है, ये भी आगे बढ़ रहा है ना, ये भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब मैं इसको मान लूँगा 0, ये स्टेशनरी है, तो इसको क्या लगेगा? ये इसकी तरफ आ रहा है, ये अपनी वेलोसिटी पीछे की तरफ, क्या यही तो लगेगा यार? मानना है बस, केवल इमेजिन करना है कि यदि मैं इसको पीछे वाले को मान लेता हूँ कि ये स्टेशनरी है, तो मोशन वैसे ही हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वो पीछे की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे पीछे की तरफ मूव कर रहा है, हाँ या ना? क्योंकि दोनों एक दूसरे के नियर बाई आ रहे हैं, है ना? तो इस टाइम में क्या लगेगा? मैं नाम वही रखता हूँ, VS और VO, नाम वही रखता हूँ। तो इस टाइम पे क्या लगेगा? सेम बात लगेगी, बात सेम लगेगी, समझे? उसको ये पास आता हुआ दिखेगा अपनी। यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी समझने का एक ही तरीका है हमारे पास, एक ही तरीका है। जो आगे वाला है उसकी वेलोसिटी इन्वर्स करो, मतलब माइनस की करो, और इसके पीछे लगा दो। समझ में आया? इसके पीछे लगा दो, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से होगी नहीं। यही छोटा सा फॉर्मूला है बस। देखो कहीं और समझ में नहीं आया होगा तो परेशान होने वाली बात नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जितना आसान दिख रहा है आपको, जितना फॉर्मूला आसान दिख रहा है, उतना आसान नहीं है। ओके, अब देखो यहाँ पे दोनों केस दिखा देता हूँ। व्हेन ऑब्जर्वर एंड सब्जेक्ट both are moving in opposite direction। यदि अपोजिट डायरेक्शन में हो, ओके, मतलब ये इस तरफ भाग रहा है VO, ये VS इस तरफ भाग रहा है, तो दोनों में से किसी को भी मैं देखूं, एक ही बात दिखनी है आपको, पिछली बार से समझ में आ चुका है। और कैसे दिखेगी? दोनों को एक दूसरे से दूर जाते दिखेंगे, ठीक है?
यदि मैं इनका वेक्टर एडिशन करना चाहूँ या कैसा भी करना चाहूँ तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, सिंपल एडिशन। सिंपल एडिशन, दोनों वेलोसिटी को क्या कर दो, ऐड कर दो डायरेक्ट, वो आपकी क्या होगी उस टाइम पे रिलेटिव वेलोसिटी। ऑब्वियस ही बात है, जब आप एक दूसरे से अपोजिट जाते हो, दूर जाते हो तो बहुत तेज़ी से दूर जाते हो, या जब पास आते हो तो बहुत तेज़ी से पास आते हो, है ना। ऑब्वियस ही बात है ना। अब यदि मैं इनको पास भी बुलाऊंगा, ये लो, तभी भी तो डायरेक्शन अपोजिट है। हाँ या ना, जल्दी बोल दो, हाँ या ना, जल्दी बोल दो, अभी भी तो डायरेक्शन अपोजिट है, हाँ या ना, समझ में आया। इसीलिए कहते हैं कि जब पास आते हैं तब भी बहुत तेज़ी से आते हैं, और दूर जाते हैं तो दूर बहुत तेज़ी से जाते हैं। दोनों जगह में आपको तेज़ स्पीड दिखती है। क्यों दिखती है, तो क्योंकि आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, माइनस होके पीछे वाले के जुड़ जाती है। अब पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाती है। ओके, अब देखो तीसरा और चौथा केस क्या बनेगा कि वी एस इक्वल टू जीरो, वी एस इक्वल टू जीरो, तो दोनों में केस बन जाएंगे। यहाँ पे वी एस इक्वल टू जीरो रहेगा तो आपको समझ में आ रहा है क्या बन जाएगा, वी इक्वल टू वी नोट, और यहाँ पे वी इक्वल टू वी नोट, है ना। लेकिन यहाँ पे वी आर कैसा होगा, माइनस का होगा। ओके, और दूसरा चौथा केस क्या है कि क्या बोला इसको, वी एस इक्वल टू जीरो, तो भी वही बात हो जाएगी, वी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा। अच्छा, वी एस इक्वल टू जीरो कर रहा था क्या, वी ओ इक्वल टू जीरो कर लो, वी ओ इक्वल टू जीरो कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वी एस, यहाँ पे क्या हो जाएगा वी एस। ठीक, इस तरीके से केस बनेंगे। समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा मुझे पक्का पता है। तो देखो परेशान होने की जरूरत नहीं, कल से न्यूमेरिकल चलेंगे और कल को मैं और डीपली समझाता हूँ। अभी तो उड़ा उड़ा के समझाया मैंने, कल को जब न्यूमेरिकल करेंगे ना, चोर पुलिस का खेल, कार के ऊपर बंदर कुदाऊंगा मैं। हाँ भाई, सब कुदाने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और अच्छा, अभी 2D के क्वेश्चन तो होंगे नहीं तो अगले चैप्टर में जब हम इन क्वेश्चनों को फिर से करेंगे रिलेटिव मोशन को, तो वहाँ पे नाव दौड़ाऊँगा। वहाँ पे मैं क्या करूँगा, नदी के अंदर नाव दौड़ाऊँगा, आदमी को तैराऊँगा, पानी को बहाऊँगा, ठीक है, और गाना गाऊँगा वो वाला, एक लड़की भीगी भागी सी ठीक है, सोती रातों में जागी थी। मतलब क्या है, बारिश होगी, ठीक है, बारिश होगी, छाता पकड़ेंगे, किस एंगल पे पकड़ेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन। ओके, और काफ़ी सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है रिलेटिव मोशन के, जहाँ पे आपको मैं क्या नाम जो है प्लेन से कुदा भी दूंगा आपको, ये भी टेंशन ना लो, प्लेन से कुदा दूंगा पैराशूट पहना के, ठीक है। मैं क्या नाम जो है चिड़िया को, उड़ती चिड़िया के पर गिनूंगा, मतलब उसको गोली मारूंगा। बहुत सारे काम करने हैं, अगले चैप्टर में होंगे, लेकिन मैं 2D में जब रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे। यहाँ पे तो हमारे पास दो ही तरीके हैं, चोर पुलिस का गेम खेलना है हमें, और बंदर को कार पे कुदाना है, ठीक है, एक कार से दूसरी कार, दूसरी कार से तीसरी कार, तीसरी कार से चौथी कार, ठीक। तो यही काम करने हैं और कुछ काम नहीं करें। एक काम कर लेंगे, ट्रक के पीछे कुछ बांध लेंगे और उसे गिरा देंगे, ये भी काम करेंगे। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सब तरीके इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन टिपिकल है। समझने के लिए खुला दिमाग, चाय पी के बैठो ना लेक्चर में मेरे, जब लेक्चर में बैठो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।